किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन लोन कैसे लें और मुर्गी पालन के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है, ताकि आप अपना व्यवसाय गांव में रहते हुए शुरू कर सकें और अच्छी कमाई कर अपने बच्चे को अच्छा भविष्य प्रदान कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मुर्गी पालन लोन कैसे लें, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म क्या है, ये सब आपको बताएंगे। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कौन सा बैंक कितना लोन देता है, आपको कैसे चुकाना, ये सारी बातें हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहें, आप कोई भी जानकारी से अधूरे न रह जाएं। तो देखिए, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो है पैसों की। जी हाँ, पैसों की कमी के चलते लोग अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाते, और जो लोग करते भी हैं तो वो अपने व्यवसाय को अधिक अच्छे ढंग से नहीं चला पाते। इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम लाए हैं कि मुर्गी पालन लोन कैसे लें, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, मांस और अंडे की उपलब्धता को पूरा करने के लिए मुर्गी पालन के व्यवसाय को मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय आजकल काफ़ी जोरों से चल रहा है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराता है। इस व्यवसाय से आप आसानी से लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य खदानों में मीट और अंडे को बढ़ावा देना है। आज भारत में करीब 90 लाख लोग मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, जिससे अनेक अतिरिक्त आय के साधन मिल रहे हैं उन्हें। और आज अगर बात की जाए कि हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में 70,000 करोड़, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसमें इसका योगदान है। जी हाँ, 70,000 करोड़। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी डिग्री या विशेष शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। केवल आपके पास इसका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ी पूंजी और मेहनत की आवश्यकता होती है, एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति आराम से मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो मुर्गी पालन और पोल्ट्री फार्म के लाभ क्या हैं, ये हम आपको बताएं। तो भारत में ये व्यवसाय व्यवस्थित और वृहद स्तर पर अभी नहीं शुरू हो सका है। इसलिए इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मुर्गी पालन व्यवसाय का स्थापना से कई अन्य बेरोजगारों को भी विभिन्न प्रकार का काम मिल जाता है। मुर्गी पालन से उत्पादित वस्तु की खपत तो बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए इस वजह से आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवसाय के द्वारा आप धन कमाकर आसानी से लोन का भुगतान कर सकते हैं। अब मुर्गी पालन में अगर हम ज़मीन की बात करें, तो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक सही और साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, ज़मीन। जी हाँ, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए ये व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है ज़मीन, बाकी सब बहुत सस्ता है। यदि आप छोटे पैमाने पर इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास की किसी भी अपनी ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वृहद स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपने गांव या शहर से थोड़ी दूर की जगह का चयन करना चाहिए, ताकि हॉर्न आदि से मुर्गियों को परेशानी न हो। साथ ही मुर्गियों से होने वाली गंदगी से आपके गांव या शहर के किसी व्यक्ति को भी परेशानी न हो। मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग आपको ऐसी जगह स्थापित करनी चाहिए जहां आसानी से पानी की व्यवस्था की जा सके। इसके साथ ही मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां यातायात की अच्छी सुविधा हो। अब मुर्गी पालन लोन कैसे लें, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। मान लीजिए यदि आप मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं, तो इस व्यवसाय की लागत 1 लाख रुपया है। तो सरकार आपको जनरल कैटेगरी वाले को 25% यानी कि 25,000 की सब्सिडी, और अगर आप SC ST समुदाय वाले हैं तो आपको 35% यानी कि 35,000 की सब्सिडी प्रदान करेगी। यह सब्सिडी नाबार्ड और MMSE द्वारा प्रदान की जाती है। मुर्गी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति लोन प्राप्त कर सकता है। जो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, जिन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग में व्यवसाय का अनुभव है अथवा कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके साथ ही जहां पर आवेदक मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, उस जगह से आधा किलोमीटर दूर तक कोई मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होना चाहिए, और वहां पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तब आप इसके लिए योग्यता रखते हैं। अब मुर्गी पालन लोन कैसे लें और कितना लोन मिलेगा, अब इसकी अगर हम बात करते हैं, तो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय की स्थापना
करने के लिए बैंकों द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। बैंक द्वारा प्रदान किए जा रहे मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय के लिए लोन को आप इस तरह समझिए। अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यह बैंक मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय की स्थापना के लिए आपको कुल लागत का 75% तक लोन प्रदान करती है। जी हाँ, 75%। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 5,000 मुर्गियों के पालन पर 3 लाख तक का लोन प्रदान करने का प्रावधान है। साथ ही बैंक अधिकतम 9 लाख रुपए तक का लोन मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए प्रदान कर सकती है। बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट प्लान और उपकरण खरीदने और ज़मीन आदि का पूरा विवरण बैंक को प्रदान करना होता है। एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में बनाकर पेश करना है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए लोन को भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि तय की गई है। यदि यह 5 वर्षों तक युवान का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाता है। अब मुर्गी पालन लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मुर्गी पालन लोन कैसे लें। लोन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, जिनका उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। तो क्या चाहिए? तो चाहिए पहचान पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हाल में खींची गई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, लीज एग्रीमेंट ज़मीन का, बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी और आपका जमानतदार यानी कि बैंक में आपका अकाउंट पहले से होना चाहिए और कोई गारंटर चाहिए, अपने प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई। इस तरह आप लोन ले सकते हैं। अब मुर्गी पालन लोन कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। तो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आजकल लगभग सभी भारतीय बैंक लोन प्रदान करती हैं। इन बैंकों में प्रमुख बैंक कुछ इस प्रकार हैं, जहां से आप मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन प्रदान करते हैं। मुर्गी पालन लोन कैसे लें? अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उदाहरण हम देते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं तो लोन के लिए क्या करेंगे। तो मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक इंडिया से मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलने वाले लोन को ब्रायलर प्लस नाम दिया गया। जी हाँ, जो प्रोडक्ट का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका नाम है ब्रायलर प्लस। यह लोग पुराने और नए सभी किसानों को लोन देते हैं। बैंक द्वारा लोन मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय स्थापित करने में छप्पर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीदारी के लिए प्रदान किया जाता है। लोन के लिए आपको ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज जो मैंने आपको पहले बताया वो सभी अपनी बैंक शाखा में लेके जाना होगा। लोन अप्लाई कीजिए, लोन लीजिए, व्यवसाय शुरू कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सफलता आपका राह देख रही है, उस राह पे आपको चलना है, उसे पाना है। सफलता रातों रात नहीं मिलती दोस्तों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आप ही को है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।